बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। नाजरीन, आज 29 जनवरी है, हफ्ते का दिन और सन 2022। आज एक मेरे बड़े प्यारे अच्छे दोस्त ने फरमाइश की है कि एक ख़ास टॉपिक दिया है इस पर बात करने के लिए कि अक्ल किसी की मिरास नहीं होती। यानी ये विरासत में मिलने वाली चीज नहीं है, अक्ल जिसे कहते हैं। चलिए आज इसी टॉपिक पे आप सारे लोग और मैं मिलके बात करते हैं। किसी मुल्क का एक बादशाह पान खाने का बड़ा शौकीन था। आपको पता है, मैं भी जानता हूं, हमारे इर्द गिर्द में कई लोग ये शौक पालते हैं और पान बड़े शौक से खाते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी, लोकली भी। तो बादशाह ने भी ये शौक पाला हुआ था। बादशाह है जी, कुछ भी कर सकता है। उसे पान खाने का शौक था और पान बनाने के लिए एक माहिर बंदा अपने दरबार में अच्छी तनख्वाह पे भर्ती किया हुआ था, जिसका काम जब उसे तलब हो बादशाह को तो पान बना के देना। एक दिन उसने हस्बे जरूरत पान बना के दिया तो बादशाह के चेहरे पे नागवारी गुजरी, कुछ इंतहाई गुस्से का आलम गुजरा और पान बनाने वाले से कहा, ये प्याला उठाओ, खाली प्याला, और बाजार से जाके आधा किलो चूना लेके आओ। वो चल दिया बेचारा चुप करके। पान की दुकान पे गया जहां वो रोज जाया करता था। कहता है, जी आधा किलो चूना दे दें। दुकानदार ने पूछा, ये आधा किलो चूना क्या करना है तुमने? तो उसने सारी बात दुकानदार को बताई कि यूं यूं इस तरह से हुआ है, मैंने पान लगा के दिया है। बादशाह सलामत के चेहरे पे गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, जा जाके आधा किलो चूना लेके आ। दुकानदार ने कहा, देखो जो मैं कहता हूं ना वो करो, साथ वाली दुकान से आधा किलो दही लेके चले जाओ इसी प्याले में। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? उसने कहा, कुछ कोई सवाल ना करो, आधा किलो दही लो और चले जाओ फौरी तौर पे दरबार में। ऐसा ही किया उसने, पकड़ा, आधा किलो दही प्याले में डलवाया और दरबार में चला गया। बादशाह सलामत, ले आया हूं, आपके हुक्म की तामील हुई है। बादशाह सलामत ने कहा, यहां खड़े खड़े पी जाओ सारा। उसने थोड़ी देर के लिए सोचा, लेकिन हुक्म था। उसने प्याले को मुंह लगाया और सारा दही पी गया। अब बादशाह सलामत इंतजार में थे कि अब मरा के अब मरा। लेकिन होता क्या है कि वो मरता नहीं है, क्योंकि उसने चूना तो पिया ही नहीं था। जब वो अगले दिन तक ना मरा, उसकी सेहत भी खराब ना हुई, तो बादशाह सलामत ने उसे बुला के पूछा, ओए इधर आओ, कहां से तुम कल चूना लेके आए थे आधा किलो? उसने कहा, साहब पान वाली दुकान से, जहां मैं रोजाना लाया करता हूं, कई दफा लाता हूं। उसने कहा, ये चूना नहीं था। अब उस बंदे को भी शक हुआ कि यार मैं बादशाह को सच सच बता दूं ताकि मरने से बचा रहूं। तो उसने सारी कहानी सुना दी, वो पान वाले दुकान में मुझे कैसे दही लेने का मशवरा दिया चूने की बजाय। बादशाह सलामत ने कहा, सारा किस्सा सुनने के बाद उसे कहा कि जाओ, जाके उस दुकान वाले को अभी के अभी बुला के लाओ दरबार में, हम उससे मिलना चाहते हैं। वो गया और जनाब उसको लेके आ गया दरबार में। दुकानदार ने कहा, सरकार मैं हाजिर हूं। बादशाह सलामत ने कहा कि तुमने इसकी जान तो बचा ली है, मरने से बचा लिया, लेकिन मुझे वो सीक्रेट, वो राज बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इसे मारना चाहता हूं, जान से कत्ल कर देना चाहता हूं। उसने कहा, बादशाह सलामत ये बेचारा इतना सियाना नहीं है, मुझे समझ आ गई थी कि इसने पान बनाते हुए कहीं आपके पान के ऊपर चूना ज्यादा लगा दिया है।
जिसने आपके मुंह के अंदरूनी हिस्से को डैमेज करके रख दिया है और आपके चेहरे पे नागवारी और गुस्सा आया, आपने इसे आधा किलो चूना लेने के लिए भेज दिया। मुझे पता था कि आधा किलो चूना तो 1000 पान में लगाया जाता है, ये के क्या कर रहा है आधा किलो चूना, मुझे समझ आ गई। अब बादशाह सलामत कायल हो गए उसकी अक्ल के और उसे कहा कि आज के बाद पुरकशिश और अच्छी तनख्वाह पर तुम हमारे दरबार में ही नौकरी करोगे। उसने बखुशी कबूल कर लिया। उसको उसकी अक्लमंदी का गर्विदा हो गया बादशाह। उसकी ड्यूटी लगा दी, जी जाओ घोड़ों के अस्तबल में, जो मेरे शाही घोड़ों का अस्तबल है, वहां पे आपकी ड्यूटी है, उनकी खुराक का, खाने पीने का ख्याल रखा करो। जब वहां पे उसे 2-3 हफ्ते गुजरे होंगे और बादशाह सलामत ने उसे वापस बुलाया और पूछा, यार एक बात तो बताओ, ये घोड़ा जो हमारा सबसे प्यारा और महंगा घोड़ा है तमाम घोड़ों में, इसकी कोई खास बात बताओ। तो उसने कहा, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। उसने बादशाह ने इजाजत दी तो उसने कहा कि जी जनाब आपका घोड़ा अच्छा है, मगर जिस नस्ल का आपने समझ के इसे रखा हुआ है ये उस नस्ल का नहीं है। बादशाह को बड़ी परेशानी हुई कि मैं तो खुद जाके परचेज करके प्रिक्योर करके लाया हूं, इसकी प्राइस दे के, हैवी प्राइस दे के लाया, इस उल्लू के पट्टे को कैसे पता चल गया ये नस्ली नहीं है। वो बादशाह सलामत ने जिससे घोड़ा खरीदा था ना उसको बुलाया और उसको बोला, मुझे सच बताओ वरना मैं तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा। उसने कहा, हुजूर मैं सच बताता हूं, ये घोड़ा जब पैदा हुआ था इसकी मां मर गई और मैंने इसको गाय के दूध पे पाला है। अब बादशाह सलामत बड़ा हैरान भी हुआ और खुश भी कि मेरे असिस्टेंट की, मेरे वजीर की अक्लमंदी की इंतहा है। मगर उसे पूछा, ये बताओ कि तुमने घोड़े की नस्ल के बारे में तो बता दिया, ये बताओ तुम्हें पता कैसे चल गया है इस बात का। उसने कहा, हुजूर सीधी सी बात है, जो घोड़ा होता है ना वो मुंह में चारा या खुराक डालने के बाद अपना मुंह ऊपर करके खाना खाता है, जबकि ये घोड़ा अपनी खुरली पर खड़ा खड़ा मुंह गिरा के भैंसों और गायों की तरह खाना खाता है। यहां से मुझे पता चला कि ये नस्ली नहीं है। बादशाह सलामत ने कहा, छोड़ो अब वहां पे इसकी नौकरी को खत्म, ड्यूटी खत्म करवाते हैं। अब आप यूं करो, हो सकता है मेरे दूसरे जानवरों में भी ये नक्स निकालता फिरे। आपने आज से जनान खाने में यानी मलका मोहतरमा के बारे में उनके साथ रहना है और मेरी बीवी बच्चों का ख्याल रखना है, उनके काम जो वो बताएं वो करने हैं। महीना एक गुजरा होगा तो बादशाह सलामत वेले बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि यार इधर आओ, मेरी बात तो सुनो, मुझे ये बताओ कि आप 1 महीना हो गया मेरे घर में रहते हो, मेरी बेगम के बारे में कुछ बताओ। कहता है, सरकार बता देता हूं मगर वादा करें कि मुझे जान से नहीं मारेंगे। वादा ले लिया। कहने लगा, सरकार आपकी बेगम बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, जहां दीदा हैं, अक्लमंद हैं, मगर शाहजादी नहीं है। बादशाह का रंग उड़ गया। उसने कहा, ओए ये तो मैंने साथ वाले मुल्क के बादशाह की इकलौती बेटी से शादी की है और ये कह रहा है कि ये बादशाह की बेटी नहीं है। उसने जनाब फौरी तौर पर अपनी सास को अपने दरबार में तलब किया। उसने कहा, ठहर जा, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी अक्लमंदी का मैं अभी पोल खोलता। सास को बुलाया। सास ने कहा, ये बात मुझे पता चला है, मुझे सच बता दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब सास साहिबा ने कहा, बेटा बात यह है कि हमारी औलाद नहीं थी और हमने ये बेटी
अपने किसी मुलाजिम से लेकर पाली है। बादशाह सलामत को और भी अच्छा लगा उस अक्लमंद की बात पर। उसे हैरानी हुई, उसे बुला के कहा कि ये तुमने कैसे ये सारा माजरा नोट कर लिया है भाई, तुम्हें पता कैसे चल जाता है, मुझे बताओ। उसने कहा जी बादशाह सलामत इतना मुश्किल काम नहीं है, सीधा सा सीधी और बात है मुख्तसर सी कि आपकी बेगम साहिबा का रवैया मुलाजमाओं और कनीजों के साथ शहजादियों वाला नहीं है। यहां से मैंने अंदाजा लगाया कि ये शहजादी हो ही नहीं सकती, मलका तो है, शहजादी नहीं है। बादशाह सलामत ने कहा अगर मैंने इसे जनान खाने में घर में रखा ना तो और कईयों में कोई नुक्स निकालेगा। आज तो तू मेरे साथ मेरे दरबार में रहा कर, यहां ड्यूटी किया कर। 1 महीना गुजरा दरबार में ड्यूटी करते हुए, बादशाह के साथ रहते हुए। 1 महीने के बाद एमी बस वेले बैठे बैठे कहता है, बादशाह सलामत ने कहा ओए तुझे 6 हफ्ते हो गए हैं, अब तुम अगर इतना अक्लमंद है तो मेरे बारे में बता। तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत बताता हूं, मगर आप मुझे खदशा है कि मेरी बात सुनने के बाद परखने की बजाय मेरी गर्दन उड़ा देंगे। बादशाह सलामत ने उसे तसल्ली दी और कहा कि ऐसा नहीं होगा, बता दो। कहता है बादशाह सलामत आप बहुत अच्छे हैं, आला ज़र्फ आदमी है, बंदा परवर और गरीब परवर है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, बहुत अक्लमंद है, मगर शहजादा नहीं है। बादशाह सलामत बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा मेरा दादा बादशाह, वो मेरा बाप बादशाह और मैं बादशाह, और ये कह रहा है तुम बादशाह के बेटे नहीं हो। ठहर जा, तेरे अक्लमंद की भी ऐसी की तई, ऐसी की तैसी, बल्कि जही की तई फेरता। बादशाह सलामत गए अंदर अपने महल में और अपनी अम्मा मोहतरमा से कहा अम्मी जी ये बात मैंने सुनी है, मुझे हकीकत बता दें वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो अम्मा मोहतरमा ने कहा बेटा बात यह है कि मैं उम्मीद से थी, जब तू होने वाला था तो मैंने शिकार पे जाने की जिद की, तुम्हारा बाप मुझे रोकता रहा ना जाओ, लेकिन मैं शौक था, मैं निकल पड़ी शिकार के लिए। शिकार के दौरान जंगल में महल से दूर थी कि वहां पे मैंने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि मुर्दा हालत में था। अब अगर ये खबर मैं आके तुम्हारे बाप को बताती महल में तो वो मेरा सर उड़ा देते, कत्ल कर देते मुझे, कि तुम्हारी जिद की वजह से मेरा बच्चा जो है वो वक्त से पहले मर गया है। अब मैं इसी अफसुर्दगी में चलते चलते क्या देखती हूँ कि रास्ते में एक झोंपड़ी है, माड़ा सा घर बना हुआ है, वो एक चरवाहे का था। चरवाहा जो था उसके यहाँ 6-7 दिन के बेटे की पैदाइश हुई थी, अभी 6 या 7 दिन की उम्र थी। मैंने उससे बेटा अपना तारुफ करवाया और उसको उससे बेटा मांग लिया, क्योंकि उसके पास पहले से काफी बेटे थे। उसने सोचा मैं मलका बादशाहजादी को और मलका को दे रहा हूं बेटा, मुझे मेरा बेटा राज करेगा, मुझे और क्या चाहिए। वो बेटा उसने मुझे दे दिया और मैं वापस घर आकर सुरखरू हुई और मरने से बच गई। ये सुनना था बादशाह सलामत का, और उसको गर्दन से पकड़ा अक्लमंद को, ओ इधर आ बड़े अक्लमंदा, ये बता कि तुमने ये कैसे जान लिया कि मैं बादशाह का ये बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, तुम्हें कैसे पता चला। उसने कहा बादशाह सलामत बताता हूं, बादशाह जब खुश होते हैं ना किसी के काम से, किसी की कारकर्दगी से, तो इनाम के तौर पर उसे हीरे देते हैं, सोना देते हैं, जवाहरात देते हैं। लेकिन आप जिस पे खुश होते हैं ना, जिसको इनाम देना चाहते हैं, इनाम में भेड़ बकरियां देते हैं। यहां से मुझे अंदाजा हुआ कि आप बादशाह की औलाद नहीं हो सकते किसी तौर भी।
तो आज की कहानी आपने समाप्त फरमाई, इससे 2-3 बातें बड़ी मोटी मोटी वाज़ेह होती हैं। नंबर 1 ये कि अकल वाकई किसी की मिरास नहीं होती, ये विरासत नहीं होती है किसी की, ये खुदादाद सलाहियत होती है, अल्लाह की अता होती है। उस्ताज़ा का काम अच्छे से अच्छा उस्ताद भी अक्लमंद को पॉलिश तो कर सकता है, उसमें चमक ला सकता है, मगर 10 काबिल उस्ताज़ा मिलके भी एक बेवकूफ को अक्लमंद नहीं बना सकते। ये तयशुदा बात है। और दूसरी बात जो अहम बात यहां से निकलती है वो ये है कि जात या कौम से कभी कोई कमीना नहीं होता। बतौर मुसलमान अल्लाह पाक ने हमें कुरान करीम में फरमा दिया, बता दिया वाज़े तौर पे कि हमने तुम्हें कबीलों, कौमों, जातों में इसलिए तकसीम किया कि तुम्हें एक दूसरे को पहचानने में आसानी हो। इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता इसका। हाँ, कई बंदे कमीने होते हैं, लेकिन वो कौम की वजह से नहीं होते, वो अपने रवैये की वजह से, अपनी कारकर्दगी, अपने हुस्ने सलूक की वजह से पहचाने जाते हैं कि ये खानदानी ने कमीना आदमी है। ये 2 मोटे मोटे नुक्ते थे। उम्मीद है आपको कहानी भी पसंद आई होगी और इसका लुब्बे लबाब यानी नट एंड शेल भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी, आज का सवाल, पिछला सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि कौन सी विटामिन की कमी की वजह से सर के बाल सफेद हो जाते हैं। जी हां, अवाइल उम्री में, कम उम्री में सर के बालों का सफेद होना एक खास विटामिन की कमी को जाहिर करता है और वो विटामिन मैं बताता हूं, उसका नाम है विटामिन B3। विटामिन B3। आज का सवाल नोट फरमा लें। आपको, मुझे, हम सबको पता है कि हमारे खूबसूरत पंजाब में 5 दरिया बहते हैं। आज आपने मुझे ये बताना है कि हमारे सिंध में कितने दरिया बहते हैं। उम्मीद है आपने सवाल नोट कर लिया होगा। आज के शेर की तरफ बढ़ते हैं। जी हां, आज का शेर इस तरह से है कि भीख में मिली खुशी मुझे पसंद नहीं है साहब। भीख में मिली खुशी मुझे पसंद नहीं है साहब। मैं जीता हूं अपने गम में नवाबों की तरह। जी, ये आज का शेर था। आदाब अर्ज़ है, आदाब अर्ज़ है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी हस्बे मामूल अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुश रखें, खुश रहें और खुशियां बांटें। अल्लाह सोना आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे। फी अमानुल्लाह।